आज की कहानी है बहू का सच। बहू रानी, तुम हमें रोकने वाली कौन होती हो? यह हमारा मायका है, हमारी माँ का घर। जब चाहे आएंगे, समझी? रीना ने हाथ हिलाते हुए कहा। दीदी, आप क्यों बुरा मान रही है? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब भी आप आएँ तो मुझे बता दिया करे। मुझे भी तो अपने काम एडजस्ट करने पड़ते हैं। प्रिया ने समझाने की कोशिश की। रीना बोली, अरे वाह, मतलब अब नौकरी करती हो तो हम पर एहसान जता रही हो। तुम कमाती हो तो अपने लिए कमाती हो, हमारे लिए नहीं। तुम्हें कोई हक नहीं है हमें टोकने का। दीदी, आप मेरी बात सुनिए। प्रिया बोल ही रही थी कि तभी सास मीना देवी की आवाज़ गूंजी। बस बहुत हुआ। जब से ननद आई है उससे बहस ही किए जा रही हो। चाय नाश्ता तो बना देती, जाकर अपना काम कर। प्रिया चुप हो गई और रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगी। उसी दौरान उसने आधे दिन की छुट्टी के लिए दफ्तर में मैसेज डाल दिया। नाश्ता तैयार कर रीना को दिया और सास से पूछा, माँ जी, दोपहर के खाने में क्या बनाना है? इससे पहले कि मीना देवी बोलती, रीना ने ताना कस दिया। देख लो माँ, तुम्हारी बहू को मुझे भगाने की कितनी जल्दी है। अभी तो मैंने नाश्ता हाथ में ही नहीं लिया और खाने की बात पूछने आ गई। मीना देवी बोली, अरे ऐसा क्यों बोले रीना, यह तुझे भगाएगी? अभी नाश्ता कर रही है ना, फिर खाना भी हो जाएगा। बहू थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? प्रिया ने धीरे से कहा। माँ जी, मैंने आधे दिन की छुट्टी ली है, इसीलिए मुझे अभी ही खाना बनाना पड़ेगा। इसके बाद मुझे दफ्तर जाना होगा। मीना देवी ने झल्लाकर कहा। बहू, तो अपनी ननद के लिए पूरा दिन की छुट्टी नहीं ले सकती थी? पैसा कमाने की जल्दी है तुम्हें, रिश्तेदारी निभाना भी कोई चीज़ होती है। छुट्टी तो लेनी ही पड़ेगी। माँ जी, यह मेरा घर का ऑफिस नहीं है कि जब चाहूँ छुट्टी ले लूँ। मुझे भी जवाब देना पड़ता है। इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती, तो ऐसी नौकरी को टोकरी में डाल दो। घर परिवार के लिए भी जिम्मेदारी होती है। थोड़े पैसों के लिए रोज कलेश करती हो। मीना देवी दो टुक बोली। प्रिया चुपचाप रसोई में चली गई और खाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। तैयार होकर बाहर आई तो मीना देवी ने पूछा, कहाँ तैयार होकर जा रही हो इतनी जल्दी? माँ जी, खाना बनाकर रख दिया है। दीदी जब खा ले तो गर्मा गर्म रोटी सेक दीजिएगा। रीना फिर बीच में कूद पड़ी। वाह भाभी, अब माँ से खाना भी बनवाओगी? लानत है तुम्हारी नौकरी पर। प्रिया बस इतना कहकर निकल गई। दीदी, शाम को जब आऊँगी तब आप जितना चाहे मेरी नौकरी को लानत दे लेना। अभी मुझे देर हो रही है। पीछे मीना देवी और रीना बहू की बुराई करने बैठ गई। प्रिया की शादी को 6 साल हो चुके थे। घर में प्रिया, उसके पति अमन, उनका 5 साल का बेटा आरव और मीना देवी रहते थे। अमन ने ही जैसे तैसे अपनी दोनों बहनों की शादी का खर्च उठाया था। एक अकेली उसकी आमदनी से घर का खर्च और कर्ज दोनों पूरे नहीं होते थे। इसीलिए जब आरव 2.5 साल का हुआ तो प्रिया ने नौकरी शुरू कर दी। अब दोनों मिलकर कर्ज भी चुका रहे थे और घर भी चला रहे थे। लेकिन मीना देवी को लगता था कि औरत नौकरी सिर्फ अपने शौक के लिए करती है। रीना तो हर दूसरे हफ्ते मायके में डेरा डाल देती थी। मीना देवी को उम्मीद रहती थी कि जब बेटी मायके आए तो प्रिया घर में रहे और उसकी सेवा करे। शाम को जब प्रिया ऑफिस से लौटी तो देखा रीना अभी भी घर पर थी। उसने पूछा, दीदी आप गई ही नहीं? इस समय आपका बेटा कौन देख रहा होगा? भाभी, जीजाजी उसे अपनी माँ के घर छोड़ आए हैं, इसीलिए मैं रुक गई, रीना ने कहा। फिर बोली, अब कल भी मैं यहीं रहूँगी तो छुट्टी ले लेना, कोई बहाना मत बनाना। मीना देवी बीच में बोली, हाँ बहू, सुन लिया ना, कल की छुट्टी ले लो। प्रिया ने दृढ़ता से कहा। माँ जी, मैंने कितनी बार कहा है कि रोज़ रोज़ छुट्टी नहीं मिल सकती।
इतनी छुट्टियां लूँगी तो दफ्तर वाले मुझे स्थायी छुट्टी दे देंगे। तो ले लो स्थायी छुट्टी, घर बैठो और घर संभालो। मीना देवी ने पलटकर कहा, माँ जी, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। बार बार क्यों वही बात दोहराती हैं? मैंने कह दिया कोई छुट्टी नहीं लूँगी। प्रिया अंदर चली गई। कुछ देर बाद अमन घर आया तो देखा माँ और बहन नाराज बैठी है। उसने पूछा, क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बैठी हो? रीना ने तुरंत कहा, भैया तुम्हें नहीं लगता भाभी को तुमने ज़रूरत से ज़्यादा छूट दी है? माँ को बराबर जवाब देती है। अमन ने सुना और बोला, इसमें गलत क्या कहा प्रिया ने? वह ऑफिस जाती है, उसे भी जवाब देना पड़ता है। रोज रोज छुट्टी कैसे ले सकती है? अरे तो नौकरी छोड़ दे, घर में रहकर घर संभाले। मीना देवी बीच में बोली। अमन शांत स्वर में बोला, माँ, यहाँ मुझे प्रिया की कोई गलती नहीं लगती। वह सही कह रही है। नौकरी करने वालों का दिन भर का शेड्यूल फिक्स होता है, अचानक बदलाव होता है तो बहुत दिक्कत होती है। और माँ, किसने कह दिया कि उसकी नौकरी मायने नहीं रखती? घर का खर्च और कर्ज हम दोनों मिलकर उठा रहे हैं। अगर आप मदद नहीं कर सकती तो कम से कम जो मदद कर रहा है उसे रोको तो मत। वैसे भी अब वह जमाना नहीं रहा जब एक ही कमाई से घर चल जाता था। इसीलिए अगर आना है तो छुट्टी के दिन आया करो। अमन की बात सुनकर मीना देवी चुप हो गई और रीना को भी इशारा समझ में आ गया। फिर उसने निश्चय किया कि अब आगे से मायके रविवार को ही आया करेगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी छोटी सी कहानी। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। अगर आपने अंत तक सुना है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।